नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, सच में ये सच्ची घटना है और ये मैं सच में कोई ये नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बता रही हूँ। ये उन सब लोगों के लिए है जो कि सच में लड्डू गोपाल को घर में रखी हुई हैं और मूर्तियों को घर में रखी हुई हैं और उनके घर में मंदिर है। और वो जो पीरियड के दौरान वो 5 दिन जो पूजा नहीं कर पाती हैं, उसमें कितनी दिक्कतें आती है अगर उनके घर में कोई पूजा पाठ करने वाला ना हो, और स्पेशल जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं। और सच में मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस यही, आप मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ये हर घर की कहानी है और कितनी मुश्किलों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। बात उस समय की है दोस्तों कि मैं घर पे ना 2 लड्डू गोपाल को अपने रखी हुई हूँ। एक मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं और एक हमने बड़े वाले 21 नंबर के लड्डू गोपाल को वृंदावन से कोरियर के द्वारा मंगाया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मतलब जो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, ठीक है, तो मतलब मेरे घर में क्या होता है कि जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो मतलब जितना आप जैसे होता है ना, जैसे मैं जितने अच्छे तरीके से पूजा कर सकती हूँ उतने अच्छे तरीके से कोई और पूजा नहीं कर सकता है। ये आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हम जितना अच्छे से उनको नहला के श्रृंगार करके भोग लगाते हैं, आरती कहते हैं, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी कितने खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जब हमारा जो टाइम पीरियड चलता रहता है, 5 दिन में हम उनका उतने अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि बस उन्होंने मिश्री का भोग लगा दिया, नहलाना तो नहीं कर सकते हैं और उतना वो श्रृंगार भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी मुश्किलें आती हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं 5 दिन देखती हूँ कि मेरे प्रभु मतलब कि ऐसे ही रह जाते हैं, उनका अच्छे से सेवा नहीं हो पाता है, मैं उनको जैसा चाहती हूँ ऐसा श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ। बस मैं उनको दूर से ही देखती रहती हूँ कि मेरे प्रभु का क्या हो रहा है। बस उनको मैं मिश्री का भोग और ज़्यादा से ज़्यादा दूध ही पिला पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता दूसरा इंसान। तो मुझे यही सब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मतलब वो जो एक दिन की बात है कि मतलब टाइम चल रहा था और मतलब मेरी बेटी ने मिश्री का भोग लगा दिया। तो मतलब कि मैं रात में जब सोई तो मेरे अंदर ऐसी भावना जागृत हुई कि यार सच में भगवान, तो मतलब सोचो कि क्या हो रहा है कि मतलब सोचो उनको ढंग से दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। और उस दिन ऐसा हुआ था कि दूध वाला इतना लेट आया कि मैं उनको दूध भी नहीं पिला पाई। तो मुझे ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि मतलब मैं इतना दुखी हो रही थी, इतना ज़्यादा, कि मुझे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। काश ये चीज़ों का मुझे सामना न करना पड़ता तो मैं अपने प्रभु की अच्छे से सेवा कर सकती थी, पूजा कर सकती थी, और कम से कम मुझे मतलब ऐसे मैं उनको देख तो नहीं सकती थी। और जब मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल को देखती थी तो ऐसा लगता था वो मुझे बस देख ही रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, मेरा श्रृंगार कर दो। लेकिन मैं इतना मजबूर हो जाती थी दोस्तों कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती थी और मुझे अंदर से अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन मैं क्या करूं, मतलब जो मैं डेली उनको डेली नहलाना, इतने अच्छे से उनको श्रृंगार करना, जो मैं इतना अच्छे से करती थी दोस्तों, वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे खुद से ही नहीं अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें सोचकर। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब एक दिन अंदर से मैं इतना ज़्यादा दुखी हुई, तो मतलब अंदर से ही ऐसी आवाज़ आई ना, मतलब जब कि मैया परेशान मत हो, मैं मतलब मैं हमने खाना खा लिया। हमके ऐसा मुझे क्यों लग रहा है रात में कि उन्होंने खाना खा लिया। तो मैं जब उठी तो मैं बहुत देर तक सोचती रह गई कि सच में भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमारा भक्त कितना हमारे लिए परेशान हो रहा है। उनको ये है कि वो ये चीज़ समझते हैं कि सच्ची भावना से जो इंसान हमारे लिए भक्ति कर रहा है
जितना वो कर रहा है हमारे लिए। अगर वो भगवान किसी के घर गए हैं, किसी के घर लड्डू गोपाल जी आए हैं, तो उनको तो पता ही रहता है कि उसके घर में क्या समस्या होने वाली है, कब उनका पूजा नहीं हो सकता है। फिर भी अगर वो घर में है, विराजमान है, वो रहना चाहते हैं, तो ये भगवान की कृपा ही है कि वो उस भक्त के घर रहना चाहते हैं। तो अंदर से लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं सच में, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो घर की कंडीशन है, सिचुएशन है, वो भगवान समझते हैं। भगवान जानते हैं कि इसके भक्त के घर में कौन कितना पूजा कर सकता है। इसी वजह से वो उसके घर में जाते हैं। तो लड्डू गोपाल उन्हीं के घर में बालक के रूप में जाते हैं, जिनके घर में उस भक्त के अंदर भक्ति की भावना रहती है। क्योंकि ऐसे ही लड्डू गोपाल सबके घर नहीं जा पाते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं जहाँ पे सच्ची भावना रहती है। मतलब उनको लगता है कि हाँ, इस घर में हमारा कोई सच्चा भक्त है जो कि हमारी पूजा पाठ कर सकता है। हाँ, ये बात और है कि उन 5 दिनों में उनके जो भक्त हैं, महिलाएं हैं, वो माताएं हैं, बहनें नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो भगवान को ऐसे नहीं देख सकती हैं, तब भी वो क्या करें। अच्छा, एक होता है, कहते हैं लोग कि मानसिक पूजा कर लो। अब ये सोचो कि मानसिक पूजा आप इस दौरान मन से भी नहीं, इतना हमारा मतलब कि तन अशुद्ध रहता है कि हम मानसिक पूजा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरीके का काम करें। तो दोस्तों, मेरे साथ सच में ऐसा घटित हुआ कि मैं अभी भी उस चीज़ को याद करती हूँ तो मुझे अजीब सा ही लगता है, लेकिन अब मैं समझ गई कि भगवान मेरे साथ हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।